उधर से ऊपर गुफा है, अब आपको दिखाएंगे। पता नहीं हमें बचपन में ऐसे बोला जाता था कि जो पाप करता है वो नहीं जा सकता, पता नहीं अब कैसे जाते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे 2012 में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का आज तक का सबसे भयानक हादसा हुआ था। ये देखो ये रेंज कितनी प्यारी है, ये देखो। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। हमेशा मेरी गुड आफ्टरनून ही होती है। तो आज मैं जा रही हूँ आशापुरी मंदिर और अभी मैं नहा धो के रेडी हुई हूँ और अभी हमारे फ्रेंड्स नीचे वेट कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं। आपको मैं आज सुबह मौसम अच्छा नहीं था, लेकिन अभी टाइम के साथ मौसम अच्छा हो गया। अभी धूप भी निकल रही है। वैसे तो मैंने हुड डाल लिया, पर पता नहीं कभी गर्मी लग जाती है कभी सर्दी। और अभी देखते हैं। तो मैं आपको आज नए मंदिर में दर्शन करवाऊँगी। आशापुरी मंदिर कांगड़ा से 60 किलोमीटर और पालमपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लंबा गांव तहसील में पड़ता है। अगर आप कांगड़ा की तरफ से आ रहे हो तो आपको पालमपुर नहीं जाना है, बल्कि पालमपुर से थोड़ा ही पीछे कालू की हट्टी नाम की जगह से राइट टर्न लेना है और फिर उस रोड से चलते हुए आगे राजपुर चौक से पंचरुखी रोड पर जाना है। फिर आपको उसी रोड पर पंचरुखी और अंद्रेटा होते हुए आगे बढ़ना है। बाकी आप मैप का सहारा भी ले सकते हैं और कुछ लोकल लोग होते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। आप आराम से आशापुरी मंदिर में पहुंच जाओगे। हम लोग अभी रास्ते में हैं और आशापुरी जो टेम्पल है उसको आप पालमपुर से आ सकते हो। वैसे तो मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है, ठीक है। तो अभी हम बीच में रुके हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा है सफ़र। थोड़ी यहाँ पे ना चढ़ाई तो क्या बोल सकते है, क्योंकि जो मंदिर है वो भी चढ़ाई पे है। तो ऐसा है। बाकी मैं आपको नज़ारे दिखाती हूँ और मैं सीधा आपको स्टोरी ही बताऊँगी कि क्या है क्या नहीं, माता रानी के दर्शन करवाऊँगी बिना किसी देरी के। और ये वो जगह है जहाँ पे 2012 में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का आज तक का सबसे भयानक हादसा हुआ था। एक HRTC की बस जिसमें कि 39 लोग सवार थे, यहाँ खाई में गिर गई थी, जिसमें कि 34 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद से ही यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बनवाया गया है। सबसे पहले हम लोग पहुंचे वैष्णो देवी मंदिर, जो कि मल्ली नाम की जगह पर है और यहाँ पे माता रानी की बहुत प्यारी सी गुफा है, जहाँ पे माता रानी 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। वैष्णो देवी का मंदिर, हमें पीछे लड़कियों ने बोला कि पहले इधर जाओ, तो हम इधर आए और इधर से ऊपर गुफा है। अब आपको दिखाएंगे। पता नहीं हमें बचपन में ऐसे बोला जाता था कि जो पाप करता है वो नहीं जा सकता, पता नहीं अब कैसे जाते हैं। वो बोले लेट के जाना पड़ता है, मुझे एंजाइटी होती है। देखते हैं, आ जाओ। ये गुफा है। पता नहीं यार, मैं तो बचपन में जितनी बार आई मेरे को तो डर लगता है। मतलब बोलते हैं जिसने पाप किए हो वो यहाँ पे निकल नहीं पाता, और जिसने पाप ना किए पुण्य किए हो वो आराम से निकल जाता, चाहे वो कितना भी मोटा हो। ऊपर देखो, यहाँ से देखो ना, यहाँ से ऊपर आना देखो, इस साइड ग्रिल है, जो लोग ग्रिल लगी है। फंसेंगे तो नहीं ना? नहीं, कोई फंसता नहीं है माता। जय माता। यहाँ से आओ ऊपर। आप सभी लोगों ने मां वैष्णो देवी के मंदिर के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि कटरा जम्मू में है, लेकिन इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कीजिए मेरे साथ। इस मंदिर की एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर एक स्थानीय निवासी को मां वैष्णो देवी ने सपने में दर्शन दिए थे। जब वो सुबह उठा और सपने में दिखी गुफा के पास गया, उसने जैसा ही सपने में देखा था वैसा ही किया। उसने जब वहां से एक पत्थर को हटाया तो उसे आगे का रास्ता खुद ब खुद बना हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वो रास्ते की ओर गया तो उसे वहां पर मां वैष्णो देवी की 3 पिंडियों के दर्शन हुए। तब से ही यहाँ पे लोग दूर दूर से इस मंदिर में वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आने लगे। गुफा के दर्शन तो कर लिए हमने और एक लड़के की बेचारी इसकी शर्ट खराब हो गई। ये तो गया नहीं डर से, क्योंकि इसने वाइट डाला था और दूसरे ने वाइट शर्ट डाली थी। और इसके बाद 3 किलोमीटर बताया ना, 3-4 किलोमीटर के बाद आशापुरी मंदिर है, तो अब वहाँ जाएंगे। इसके ऊपर भी बता रहे हैं कुछ कि शिव मंदिर है, पर ये थोड़ा सा ऐसे दूर पड़ेगा, तो ये बोल रहे हैं कि अभी उधर ही चलते हैं। तो अगर हुआ पॉसिबल तो मैं आपको इसके दर्शन भी करवा दूंगी, ठीक है। अभी तो हम सीधे आशापुरी मंदिर जाते हैं।
तो यहाँ हम पहुँच गए आशापुरी मंदिर और यहाँ आते ही मेरी सारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आती थी। मेरे दादाजी, मेरे पापा जी, हम सब लोग यहाँ आते थे। तो मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद यहाँ पे आई। और यहाँ पे आपको आराम से पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। प्रसाद आप नीचे से भी खरीद सकते हैं और ऊपर भी आपको काफ़ी ज़्यादा दुकानें मिल जाएंगी। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, थोड़ी सी सीढ़ियां हैं, लेकिन आप जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। अच्छे से पौड़ियाँ हैं यहाँ पे। ये जो है ये वाली अभी नई बनाई है, हाँ, पता नहीं कितनी है, पर मैंने झूठी में बोल दिया था कि 500 है, पर मुझे लग रहा है सच में ही इससे भी ज़्यादा होगी। थक गई हूँ मैं, बहुत टाइम के बाद चढ़ रही हूँ। आवाज़ आ रही है ढोलकी की। संडे आज तो वैसे भी कुछ तो होगा, मैं दिखाती हूँ आपको चल के। मंदिर पहुंचते ही आपको इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा, मैं क्या बताऊं। मतलब आप लोग जब खुद आओगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि यहाँ कितनी ज़्यादा शांति है, क्योंकि मंदिर पहाड़ की एकदम चोटी पे है और आसपास इतनी ज़्यादा शांति थी। अगर मैं आपको मंदिर के इतिहास के बारे में बताऊं तो मंदिर का इतिहास महाभारत काल से संबंधित है। ये मंदिर पांडवों द्वारा उनके अज्ञातवास के दौरान बनाया गया था और बाद में 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह द्वारा इसका वर्तमान स्वरूप बनाया गया। माना जाता है कि जो कोई भी इस मंदिर में अपनी आशा लेकर आता है, माता रानी उनकी सारी आशाएं पूर्ण करती हैं। इसीलिए माँ को आशापुरी नाम से जाना जाता है। ये मंदिर बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इसकी बनावट बैजनाथ मंदिर से काफी मिलती जुलती है। इसकी बनावट और निर्माण की विशेष कला के कारण इसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की देखरेख में रखा गया है। हम लोगों ने दर्शन कर लिए, आपको भी करवा दिए, तो हमें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुकून मिला। सारे मंदिर के दर्शन आपको करवा दिए। अब देखते हैं कि कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं। और बाकी आप लोग भी दर्शन करने आना यार, बहुत सुकून है। और सबसे बढ़िया है कि यहाँ से सब कुछ दिख रहा है, मतलब पूरा इतना अच्छा व्यू आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। और जैसे अगर आप लोग जयंती माता गए हो तो वैसा ही है यहाँ। जयंती माता, हाँ, उनकी थोड़ी सी जो हाइट है वो ज़्यादा है, लेकिन जो व्यू है वो सारा सेम है। तो बस हम लोगों ने दर्शन कर लिए। अभी मैं आपको रुको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखो ये रेंज कितनी प्यारी है, ये देखो ये सारे घर हैं यहाँ पे। इतनी प्यारी हवा चली यार। वो देखो कोई तो नदी है, कोई तो है, पर मुझे इतना आइडिया नहीं है। और बाकी परे, और मैं यहाँ ग्रिल पे खड़ी हूँ। अच्छा, 4 प्लेट तू 3 प्लेट समोसे कर दे। कुलचे के 2 समोसे फुल कर दो। ये चाय, इमली की चटनी, और उसके बाद ये गर्मा गर्म चाय। कॉम्बिनेशन देखो। तो दूसरे मांग लो, क्या ख्याल है? देखो क्या खट्टा मीठा, क्या बंदे न रहा। देखिए, ओ भगवान, ये लीवर मुझे भी चाहिए, ये लीवर की शक्ति मुझे भी चाहिए। चटनी खा रहा है पहले और फिर चाय। बोल दे गुड़ा दो तो ये ले लेते हैं कटोरी। ले ब्लॉग में डाल ले क्यों मत? यही तो कंटेंट है। तू कटोरी ले लियो, 10 कटोरी ले ले। 10 दे दे, 10 मिनट का नट हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। One eternity later. तो मैं पहुंच गई हूँ अपने रूम पे, और रास्ते में मैं
एंडिंग नहीं ले पाई थी क्योंकि मैं बीच में ही सो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको टेम्पल हिस्ट्री बहुत पसंद है या कोई प्लेसेस बहुत पसंद है। और कमेंट में लिख देना अगला कौन सा टेम्पल आप जाना चाहते हो, कोई प्लेस भी आप घूमना चाहते हो तो प्लीज़ लिख देना। बाय बाय, गुड नाइट।